शहबाज ने उठाया कश्मीर मुद्दा, भारत आतंकवाद पर फोकस चाहता है। इस्लामाबाद, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने दूसरी बार पीएम चुने जाने के बाद कश्मीर मुद्दे को उठाने में कोई समय नहीं गंवाया, क्योंकि उन्होंने कश्मीरी लोगों की आज़ादी के लिए नेशनल असेंबली में एक प्रस्ताव लाने का आह्वान किया, जिसमें उन्हें फिलिस्तीनियों के साथ जोड़ा गया। पीएम नरेंद्र मोदी के शहबाज को बधाई संदेश से इनकार नहीं किया गया है। भारत का इस्लामाबाद को संदेश यही है कि उसे भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के बजाय क्षेत्र में आतंक मुक्त माहौल बनाने पर ध्यान देना चाहिए। आइए सब एक साथ आएं और नेशनल असेंबली को कश्मीरियों और फिलिस्तीनियों की आज़ादी के लिए एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए, शहबाज ने अपने पहले संबोधन में कहा। यहाँ तक कि उन्होंने पड़ोसियों के साथ संबंधों में सुधार करने का वादा भी किया। शहबाज की टिप्पणी से यह संकेत मिल सकता है कि पाकिस्तान अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के शांति के संदेश के बावजूद अपने अधिकतमवादी रुख से पीछे हटने की संभावना नहीं है कि भारत अगस्त 2019 में तत्कालीन राज्य जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के फैसले को वापस ले ले। शहबाज सरकार की बागडोर संभालने की उम्मीद है। हालांकि भारतीय पक्ष को ये भी एहसास है कि शहबाज एक अस्थिर गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके लिए सभी घटकों को खुश रखना महत्वपूर्ण है। शहबाज ने अपनी पार्टी पीएमएल की आधिकारिक स्थिति का भी जिक्र नहीं किया, जैसा कि उसके चुनाव घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया है कि सामान्यीकरण केवल तभी संभव है जब भारत अनुच्छेद 370 को बहाल करता है, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया। यदि सेना नहीं होती तो शरीफ वापसी नहीं कर पाते और 2015 के विपरीत जब मोदी की पाकिस्तान की पहली यात्रा हुई थी, तब भाइयों से उम्मीद की जा सकती है कि वे पाकिस्तान की भारत नीति तैयार करते समय लगातार अपने कंधों पर ध्यान देंगे। किसी भी मामले में आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति, जिसका मतलब 2015-2016 के बाद से पाकिस्तान के साथ कोई ठोस द्विपक्षीय जुड़ाव नहीं है, ने इसे अच्छी तरह से फायदा पहुंचाया है। ये ज्ञात है कि मोदी और नवाज ने पिछले कुछ वर्षों में घनिष्ठ संबंध बनाए हैं, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किसी को भी संदेह नहीं होने दिया कि सरकार के मन में क्या है जब उन्होंने शनिवार को सीमा पार से पाकिस्तान के समर्थन के कारण सार्क के जल्द ही पुनरुद्धार से इनकार कर दिया। आतंकवाद, राजनयिक सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में भी इस बात का एहसास है कि आसन्न भारतीय चुनावों के बाद ही कोई भी आगे बढ़ना संभव है। 2019 में अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने के पाकिस्तान के फैसले के कारण दोनों देश कनिष्ठ विदेश सेवा अधिकारियों के साथ प्रभारी DFR के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट बनी हुई है। बैककोट पाकिस्तान ने संबंधों को कम करने की प्रक्रिया शुरू की और व्यापार भी बंद कर दिया। एक सूत्र ने कहा, उन्हें तय करना होगा कि वे क्या करना चाहते हैं। अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान की स्थिति पर भारत को नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान की कोई भूमिका होगी। अभी जो हालात हैं, जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव और राज्य का दर्जा बहाल करना, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और जिस पर इस्लामाबाद भारत को रोक सकता है, इस मुद्दे पर गतिरोध तोड़ने की एकमात्र उम्मीद हो सकती है।